फ्रेंड वेलकम माय चैनल। आज हम बात करेंगे जापान के एक फैसले से दुनिया भर के शेयर बाज़ार में मची हलचल। जाने भारत पर होगा इसका क्या असर, क्या निफ्टी में गिरावट आने वाली है। बैंक ऑफ जापान के एक फैसले के बाद पूरे ग्लोबल मार्केट में हलचल मची हुई है। शुक्रवार 28 जुलाई को भारत और अमेरिका सहित दुनिया भर के लगभग सभी प्रमुख शेयर बाज़ार में कमजोरी देखी गई और ये लाल निशान में बंद हुए। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर जापान की करेंसी येन मजबूत होती है तो दुनिया भर के शेयर बाज़ार में बिकवाली हो सकती है। आखिर बैंक ऑफ जापान का क्या है ये फैसला और जापान की करेंसी मजबूत होने से भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाज़ार में कैसे गिरावट आ सकती है, आइए समझते हैं इसे विस्तार से। दरअसल जापान के केंद्रीय बैंक यानी बैंक ऑफ जापान ने अपने इकोनॉमी में सालों से सस्ती नकदी भर रखी है। सस्ती नकदी का मतलब है कि वहाँ पर बस 1-2% की मामूली दर पर लोगों को, उद्योगपति और कंपनियों को लोन मिल जाता है। सिर्फ 1-2% लोन की दर सस्ती रहे, इसके लिए जापान के केंद्रीय बैंक ने सालों से अपनी प्रमुख ब्याज दरों को शून्य से नीचे रखा हुआ है। प्रमुख ब्याज दर को आप हमारे यहाँ के रेपो रेट से तुलना कर सकते हैं। रेपो रेट जितना कम होता है लोन भी उतना ही सस्ता होता है। वहीं रेपो रेट अगर बढ़ा तो लोन पर ब्याज दरें भी वैसे ही बढ़ती है। क्योंकि जापान में रेपो रेट शून्य से नीचे है, इसलिए वहाँ पर लोगों को लोन 1-2% पर मिल जाता है। रेपो रेट कम होने से सिर्फ लोन ही सस्ता नहीं होता है, बल्कि आपकी बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज दर भी कम हो जाता है। जापान में तो बैंकों में पैसा जमा करने पर कोई ब्याज ही नहीं मिलता है। कई बार तो उल्टे बैंकों को पैसा देना पड़ता है कि आप हमारे यहाँ पैसा जमा कर रहे हैं। इसके चलते जापान के निवेशकों और इन्वेस्टमेंट फर्मों ने बेहतर रिटर्न पाने के लिए जापान के बाहर दूसरे देशों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। भारत और अमेरिका सहित कई देशों में खरबों डॉलर में जापानी निवेशक हैं, लेकिन जब जापान के केंद्रीय बैंक यानी बैंक ऑफ जापान ने इन पैसों को वापस अपने देश जापान लाने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया, इसके चलते ग्लोबल मार्केट में हलचल मची हुई है। जापान में इस समय महंगाई दर कई दशकों के उच्च स्तर पर है। जापान के केंद्रीय बैंक ने इसे काबू में करने के लिए शुक्रवार को अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी में बदलाव किया और कहा कि वह अपनी 10 सालों की सरकारी बॉन्ड यील्ड कर्व पर पकड़ को ढील करेगा और इसे अब 0.5% तक फ्लैक्चुएट होने की इजाज़त देगी। अभी तक ये टारगेट 0% था। बॉन्ड यील्ड की कर्व को आप लंबी अवधि की पॉलिसी मान सकते हैं, जिसके जरिए केंद्र अपने ब्याज दर का टारगेट तय करते हैं और उस टारगेट को हासिल करने के लिए ज़रूरी बॉन्ड खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर जापान में ब्याज दरें बढ़ी और जापानी येन मजबूत हुई तो जापान के निवेशक विदेशों से पैसा निकालकर अपने देश में ही निवेश करने लगेंगे। इसे विदेशी बाज़ारों में गिरावट देखने को मिल सकती है, जो इस समय स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस न्यूज़ के चलते फ्राइडे को भी इंडियन मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखा गया। आखिरकार लास्ट में मार्केट बंद होते होते थोड़ी बहुत रिकवरी देखी गई। अगर ये ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इंडियन मार्केट और विदेशी मार्केट में इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा और हमारे यहाँ की मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।